अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम आपके सामने कोई तावीज़ लेकर नहीं हाजिर हुए हैं, बल्कि एक राज की बात लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप अमल कर कर के थक गए हो तो एक राज की बात जान लो, फ़ायदे में रहोगे। आज का कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई वजीफ़ा नहीं है। आज मैं एक राज की बात बताने वाला हूँ। बाज़ औक़ात लोग शिकायत करते हैं कि हम बहुत सारे अमल कर चुके हैं मगर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बाज़ कहते हैं कि हमने आपके भी अमलियात किए मगर हमें ख़ासा फ़ायदा नहीं हुआ। हमने तमाम आमिलों के अमल कर लिए हैं मगर हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमने बहुत सारे लोगों से अमल भी करवा लिए हैं मगर हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये शिकायतें होती हैं लोगों की। अब बाज़ औक़ात लोग कहते भी हैं कि फ़ायदा हुआ है, लेकिन 25% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। 75% लोग ऐसे हैं कि जिनको फ़ायदा हो जाता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं अपना प्यार पाने के लिए। लेकिन 25% लोग ऐसे हैं कि जो कामयाब नहीं हो पाते और वो शिकायत करते फिरते हैं। तो आज उन्हीं के लिए एक अमल की सूरत में एक राज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उनके लिए एक राज़ है, अगर वो ये जान लेते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप भी अमल कर कर के थक चुके हैं और आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा राज़ बताऊँ मैं आपको कि जिससे आपका काम 110% हो जाए, तो इस वीडियो में बने रहिए। आखिर तक मैं आपको एक राज़ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा राज़ बताऊँगा कि अगर आपने वो अमल कर लिया, तो अगर आपने हज़ारों आमिलों से काम करवाया है मगर काम नहीं हुआ, तो यकीन जानिए इस वीडियो के बाद से आपकी झोली में आपका महबूब, आपका प्यार आ गिरेगा। बस इतना समझ लीजिए कि आज आपको मैं एक ऐसा तोहफ़ा देने वाला हूँ, एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको बताने वाले हैं कि वो राज क्या है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप मुसलमान हैं, आपका महबूब गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम से मुराद सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म ज़ात का हो, इससे कोई ख़ास धर्म मेरी मुराद किसी ख़ास धर्म से नहीं है। यानी कि अगर आप मुसलमान हैं या अगर आप हिंदू हैं, कोई मुसलमान लड़की है या मुसलमान है, कोई गैर लड़की है और आप उससे प्यार करते हैं और आप अमल कर कर के थक चुके हैं। बाज़ औक़ात लड़कियां कर रही होती हैं, गैर मुस्लिम लड़कियां भी किसी के लिए कर रही होती हैं और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। तो अगर कुछ ऐसा मसला है, देखें धर्म और मज़हब का मसला होता है तो इसमें मैं मदाखलत नहीं कर सकता। जिसकी जो मर्ज़ी है वो करे। मेरा मकसद सिर्फ़ एक इल्म और एक राज़ बताना है। तो एक इल्म ये होता है, एक राज़ ये है कि अगर आप कास्ट अलग है आपकी तो भी अमल में दिक्कत आती है, तो आज के अमल से वो दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के ऊपर जादू वग़ैरह होते हैं। मसलन अगर किसी के ऊपर आप अमल कर रहे हैं और उसके ऊपर पहले से ही कोई बंदिश लगी है, कोई जादू लगा है, कुछ भी ऐसा है, तो अमल काम नहीं करता, नूरी अमल काम नहीं करेगा। ऐसी सूरत में अगर गैर मज़हब है तो भी नूरी अमल काम नहीं करेगा और अगर कोई बंदिश वग़ैरह लगी हुई है तो भी नूरी अमल काम नहीं करेगा। तो जो मेरे भाई अमल कर कर के थक चुके हैं और नूरी अमल कर कर के थक चुके हैं और उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो नूरी अमल करना छोड़ दें। सबसे पहली चीज़ तो नूरी अमल करना छोड़ दें। फिर वो कहते हैं कि सिफली अमल भी करते हैं, शैतानी अमल भी करते हैं मगर उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती। तो उसमें कामयाबी ना मिलने का सबसे बड़ा राज़ ये है कि आप एक मरतबा उस बंदी के बारे में चेक करवा लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर पहले से कोई बंदिश लगी हो, कोई रुकावट हो, कोई रजात का मसला हो। रजात यानी कि आपने कोई अमल मुसलसल किसी के ऊपर कई अमल कर दिए और उनमें से कोई अमल उल्टा पड़ गया, यानी कि उसका उल्टा असर हो गया और उसके ऊपर जाके वो बंदिश बन गया, उसके ऊपर रजात हो गई। तो भी आप जो अमल करेंगे सामने वाले के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा मगर आपके ऊपर उल्टा असर होता रहेगा। यानी आप किसी के लिए अमल करेंगे तो उल्टा आप बेकरार हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। तो ये रजात होती है, सामने वाले के ऊपर असर नहीं होता। तो अगर कुछ ऐसा भी मामला है तो भी आप नूरी अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उस बंदिश की काट नहीं हो सकती। और बंदिश की काट हर बंदा नहीं कर सकता, ये भी मैं बता दूं। यूट्यूब पे आपको हज़ारों नहीं लाखों में लोग मिल जाएंगे मगर सब में वो सलाहियत और काबिलियत नहीं है। तो इसलिए अपना वक्त और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। जहाँ भी लगाएं वक्त और पैसा सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि रजात और बंदिश की काट भी सबके बस की बात नहीं है।
और दूसरी चीज़, अब मैं उन चीज़ों का हल बताता हूँ कि अगर आप अमल करके थक गए तो आप क्या करें। पहली चीज़, अगर आप अमल कर के थक गए और आप नूरी अमल कर रहे हैं तो नूरी अमल करना बंद कर दीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना आपको। वैसे तो ज़ात इलाही बहुत बड़ी ज़ात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर मत कीजिए। फिर आप आज मैं जो अमल बताऊंगा वो अमल कीजिएगा, कामयाबी मिलेगी। आज का जो अमल है वो ये है कि आपको, ये आप देख रहे हैं, ये बताने के लिए, समझाने के लिए, एक परिंदे का एक नाखून का है, पैर का नाखून है ये जो आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको बाज का नाखून ले लेना है। अगर आपको कहीं बाज मिल जाता है, शिकरा मिल जाता है, बाज आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाज का नाखून अगर कहीं मिल जाता है, कोई एक नाखून का टुकड़ा भी अगर आप हासिल कर लेते हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा। बाज का नाखून का टुकड़ा ले लें। कोई एक नाखून साबुत भी ले सकते हैं, टूटा हुआ भी ले सकते हैं। पूरा पंजा भी मिल जाए तो पूरा पंजा ले लें। उसके बाद जिसके लिए करना है उसका पहना हुआ कपड़ा हासिल कर लें। जिसके लिए करना है उसका पहना हुआ कपड़ा हासिल करें और ये बाँस का पंजा हासिल करें। बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है, आपका काम हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जिसको आपको काबू में करना है, उसके जिस्म से मस हुआ कपड़ा कोई एक टुकड़ा ले लें। छोटा-सा ले लें, पूरे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, छोटा-सा ले लें। और अपने जिस्म का पहना हुआ कोई पुराना कपड़ा आप ले लें। एक टुकड़ा अपने जिस्म का कपड़े का ले लें और एक टुकड़ा उसके जिस्म से पहने हुए कपड़े का ले लें। उसके बाद में दोनों टुकड़ों को आपस में सिल लें, सिलाई कर लें, किसी भी चीज़ से सिलाई कर लें। उसके जिस्म के पहने हुए कपड़े को और अपने जिस्म के पहने हुए कपड़े को एक में सिल लें। एक में सिलने के बाद में आप जो शिकरे का पंजा लेकर आएँ, यानी कि बाँस का पंजा लेकर आएँ, उस पंजे को उस कपड़े में रख कर के गाँठ लगाएँ, जो कि आपका भी कपड़ा होगा और आपके महबूब का भी कपड़ा होगा। दोनों कपड़ों को सिलने के बाद में इस पंजे को बीच में रख कर के गाँठ लगाएँ। गाँठ लगा कर के इस पंजे को ले जा कर के कहीं वीरान जगह में दफन कर दें। कहीं वीरानी ऐसी जगह हो जहाँ पे मिट्टी वगैरह खोद सकें आप, वहाँ पे ले जाके दफन कर दें। इस पंजे को कोई निकालने ना पाए। 21 दिनों तक ये पंजा दबा रहना चाहिए उस मिट्टी में। 21 दिन तक तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन 21 दिन के बाद जो हालत होने वाली है आपके महबूब की, जितनी मोहब्बत आप चाहते हैं उतनी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाएगी। अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं तो आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। साथ में रहना चाहते हैं तो साथ में रहने को तैयार हो जाएगा। या अगर आपका हस्बैंड छोड़ के चला गया है तो आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। आपके लिए तो कपड़े का इस्तेमाल करना और भी आसान है। या आपकी बीवी है, छोड़ के चली गई है, तो आप ये उसके लिए कर सकते हैं, बीवी को वापस पाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, टूटे हुए घर को फिर से सही करने के लिए ये अमल कर सकते। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, इसमें ईमान को कोई ख़तरा नहीं है। ये बहुत नायाब अमल है जो मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं है। बाज़ औक़ात लोग कहते थे ऐसा अमल बताएं ना जिसमें कोई पढ़ाई हो, न लिखाई हो, न खिलाना हो, न पिलाना हो। तो आज मैं वो अमल लेकर के आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। कोई मसला हो ज़रूर बताएं। अगर आप अमल कर के थक गए, फ़ायदा नहीं हो रहा है, एक मरतबा ज़रूर रब्ता करें, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।